हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर राजनीति तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने के पक्ष में ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने कहा यह हक उनको संविधान से मिला। हिजाब विवाद पर मामले में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिजाब विवाद पर कहा कि ये जानबूझकर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया है, जिसके पीछे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक हमेशा एकजुट होकर रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब विवाद पर कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार बरकरार हैं, इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हंगामा ठीक नहीं है। हर संस्थान के अपने ड्रेस कोड होते हैं, उस पर सांप्रदायिक कील मत ठोकिए। पूरे देश में चल रहे हिजाब विवाद के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं है और न ही कोई विवाद है। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्कूलों में हिजाब पहनने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिए बयान के बाद बवाल मच गया था और बयान पर शहर काजी मश्ताक अली नदवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा हमारा मुल्क संवैधानिक है और हर देशवासी को संविधान ने अपने मजहब को आजादी से मनाने के अधिकार दिए। ऐसे बयान देकर मुल्क की फिजा खराब नहीं करना चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, हम इसका विरोध करते हैं। हिजाब पर दिए बयान के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। क्लास में समानता के लिए मैंने ड्रेस कोड की बात कही थी। प्रदेश में अभी किसी भी तरह का नया ड्रेस कोड नहीं लागू किया जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार मैराथन बैठक कर रही है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कर्मचारी संगठनों को पहले ही कहा गया था कि सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव आएगा उसे मान्य किया जाएगा, लेकिन मामले पर आगामी 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। लिहाजा निर्णय से पहले न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में अब कोरोना संक्रमित छात्र की परीक्षा दे सकेंगे और साथ ही संक्रमित वाले इसके लक्षण वाले छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू की जा रही हैं और जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में भी 5 डे वर्किंग की मांग तेज हो गई है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर डे वर्किंग की मांग की है और साथ ही सालाना 350 करोड़ की बचत का हवाला दिया है। कर्मचारी संघ ने पड़ोसी राज्यों में 5 डे वर्किंग का हवाला दिया है। ग्वालियर जिले पिपरोली और भिंड जिले के गोहद में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पंचायत सचिव रोशन सिंह गुर्जर के घर पर कार्रवाई के दौरान ही 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं इंदिरा नगर में आरोपी के मकान पर कार्रवाई जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने आज कांकेर में वर्चुअल माध्यम से शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा शहीद गुंडाधुर जननायक थे जिन्होंने अंग्रेजों को मात दी। अंग्रेजों के पास सशक्त सेना और हथियार होने के बावजूद भी वे आदिवासियों के जननायक शहीद गुंडाधुर को हरा नहीं सके। धार जिले में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसके कपड़े फाड़कर जुलूस भी निकाला। घटना मोटी माता क्षेत्र के निसरपुर का है और वहीं घटना की जानकारी के बाद निसरपुर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जगतगुरु शंकराचार्य
निश्चलानंद सरस्वती महाराज डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां नगरवासियों ने शंकराचार्य जी का जोरदार स्वागत किया। मंदिर प्रांगण में संघ और संगोष्ठी सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह स्वामी शंकराचार्य जी धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र संबंधित और जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे और हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। खंडवा के कोरगला गांव में एक वीडियो इन दिनों सुर्खियों बटोर रहा है, जिसमें श्रुति पटेल घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर शादी के मंडप तक पहुंच रही है। श्रुति के पिता महेश पटेल किसान हैं, जिन्होंने बचपन का सपना था कि वो अपनी शादी में घोड़ी पर बैठे, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने बेटी की मदद की। ग्वालियर में अरिहंत कॉम्प्लेक्स की 4 कपड़ा दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुरैना में जगन गुर्जर और गुड्डा गुर्जर जैसे डकैतों की लगातार बिहड़ों में मूवमेंट देखा जा रहा है और हाल ही में जगन गुर्जर ने राजस्थान की बाड़ी विधायक गिरजर सिंह मलिंगा को धमकी दी थी, जिस पर राजस्थान पुलिस की जंगलों में सर्चिंग कर रही थी। अब एसपी आशुतोष बागरी ने 17 बटालियन भिंड फोर्स बुलाया है और क्यूआरएफ के साथ ही यहां जवान चंबल क्षेत्र में थाना क्षेत्रों में जंगलों की सर्चिंग में जुटे हुए हैं। धमतरी जिले के कुरुद में शराब दुकान के पास एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोरोना के प्रति जागरूकता, वैक्सीन के प्रति फैली भ्रांतियों और टीबी की रोकथाम के लिए राजनांदगांव जिले में आज जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जागरूकता रथ को महापौर और सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्वालियर में पड़ाव थाना पुलिस की हिरासत से फरार आरोपी के आत्महत्या के 7 साल पुराने मामले की जांच पूरी हो गई है। सीआईडी की जांच में पड़ाव थाने की तत्कालीन एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी पाया गया है और सीआईडी ने एसएसपी को गिरफ्तार करने के लिए पत्र भी लिखा है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में प्रहरी को गांजा सप्लाई करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है और उसके पास से 10 पैकेट गांजा बरामद किया गया। पूरे मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आपसी विवाद के कारण अश्विनी नगर इलाके में देर रात चाकूबाजी हुई है। पीड़ित को गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती किया गया, वहीं आरोपी फरार है। जांजगीर चांपा के देवरी गांव में एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। वही घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बिलाईगढ़ में भटगांव सरसेवा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों भाई बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहे थे, जहां रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। खंडवा में वन कर्मियों की टीम पर अतिक्रमणकारियों द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है, जहां वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया है, जिसमें एक वन कर्मी घायल हुआ है। शासकीय वाहनों के शीशे भी फूट गए हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन चौकी में भी तोड़फोड़ की है। बीजेपी संगठन को मजबूत करने नरसिंहपुर प्रवास पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया पहुंची। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर माया नरोलिया ने कहा कि समाज को यदि अपराध मुक्त रहना है और रखना है तो शराबबंदी होना आवश्यक है। पत्थलगांव में पिता की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर बेटे ने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ था।
मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3083 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कल 6527 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। फिलहाल प्रदेश में 37,143 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1300 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3570 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 11,426 है। आपको बता दें कि कल प्रदेश में 38,074 टेस्ट हुए। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 3.41% बनी हुई है। आईपीएल में अहमदाबाद की टीम का नाम गुजरात टाइटंस होगा और इस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और कोच आशीष नेहरा होंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान को 15 करोड़ रुपए में, जबकि युवा ओपनर शुभमन गिल को 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। भारत की राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल किया गया। ऑस्कर 2022 में एंट्री लेने वाली एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि बेबाक पत्रकारिता पर आधारित है। इस इंडियन डॉक्यूमेंट्री की रिंटो थॉमस और सुमित घोष ने निर्देशित किया है। आम जनता के लिए साल राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 12 फरवरी से खोला जाएगा। इस दौरान लोग मुगल गार्डन का भ्रमण कर सकते हैं। गार्डन में जाने के लिए पास बनवाना होगा और जिसके लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के 700 संविदा कर्मियों को स्थायी सेवाओं का प्रमाण पत्र सौंपा। केजरीवाल ने कहा कि उनकी मंशा है कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सभी संविदा कर्मचारी स्थायी हों। दिल्ली में आज मौसम में अचानक करवट बदल ली है, जहां राजधानी में कुछ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई है। हालांकि इससे पहले बीते दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश की भविष्यवाणी की थी। छत्तीसगढ़ के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारी मात्रा में नमी आने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आज से कल तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। जबलपुर में हुई बारिश से फिर से ठंड बढ़ गई है। बारिश के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बादलों के छटते ही ठंड बढ़ने के होने के आसार हैं। अगले 24 घंटे तक बारिश की संभावना बनी हुई है।